रहस्य, रोमांच, सस्पेंस और हैरत में डाल देने वाली विश्व की ऐसी सत्य घटना जो आज भी रहस्य की धुन में दफन है। आश्चर्यजनक तथ्य जो अभी तक सिर्फ रहस्य है। महल और मुगले आजम जैसी फिल्मों की ख्याति प्राप्त भारतीय अभिनेत्री मधुबाला के मुंबई स्थित निवास का भूभाग भूतों का डेरा बन चुका है और वहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से रहने के लिए तैयार नहीं होता। यह बात शुरू में भले ही आपको आश्चर्यजनक लगी। मधुबाला की मृत्यु आज से लगभग 4 दशक पूर्व हुई थी। गायक अभिनेता किशोर कुमार के साथ विवाह करने के बाद भी बांद्रा उपनगर में स्थित पाली हिल के अरेबियन विला नामक अपने निवास स्थान में वह रह रही थी और वही दिल में सुराग हो जाने की वजह से उनका देहावसान हुआ था। मृत्यु से कुछ ही क्षणों पूर्व उसने इच्छा व्यक्त की थी कि वह भारत में ही पुनः जन्म लेना चाहती है और जन्म लेकर अभिनय क्षेत्र में ही कार्यरत रहने की उसकी मनोकामना है। फिल्मी दुनिया को किसी भी मूल्य पर छोड़ पाना उसके लिए दुखद और संतोषप्रद नहीं था। अरेबियन विला में उन दिनों मधुबाला के पिता अताउल्ला खां और उसकी छोटी बहन चंचल रहती थी। मां की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और परिवार का सारा व्यवहार मधुबाला के ही जिम्मे था। इसीलिए किशोर कुमार के साथ उसके विवाह का विरोध भी। मधुबाला की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद अताउल्ला खां भी खुदा को प्यारे हो गए और एक फिल्म निर्देशक के साथ गठबंधन कर चंचल भी अपने नए घर ली गई। इसके बाद काफी दिनों तक वह बंगला पूरी तरह वीरान पड़ा रहा। बाद में फिल्मिस्तान के सर्वेसर्वा सेठ तोताराम जालान ने मधुबाला के उत्तराधिकारियों से वह घर खरीद लिया था। उसकी उन्होंने अपेक्षित मरम्मत और गाई चुनाई भी करवाई, लेकिन इसके बाद भी कोई उसमें रहने के लिए तैयार नहीं हो पाया। स्वयं जालान के कुछ निकट संबंधी एक दिन जब वहां रहने पहुंचे तो उन्हें इतने भयावह सपने आए कि रातों रात इस जगह को छोड़कर उन्हें उल्टे पैर अपने घर वापस भाग जाना पड़ा। अंततः जालान ने वह समस्त भूभाग एक भवन निर्माता के हाथ बेच दिया। इस जगह पर अब एक बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा चुकी है, लेकिन अब भी उसके ज्यादातर फ्लैट खाली पड़े हुए हैं और कोई भी उन्हें रहने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों की मान्यता है कि स्वयं मधुबाला वहां प्रेत बनकर रहती है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि प्रत्येक रात 12 बजे के बाद वहां से रोने, गाने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उन आवाजों में मुख्य स्वयं मधुबाला का रहता है। कुछ लोगों ने तो इन आवाजों को टेप भी कर लिया। पुरानी आवाजों से मैच किया गया तो मधुबाला की आवाज में आश्चर्यजनक एक रूपता पाई गई। इन पड़ोसियों के अनुसार इमारत से रात बिरात उन गानों की आवाजें भी सुनाई पड़ती है जिनको स्वयं मधुबाला के होठों ने रुपेले पर्दे पर गाया था। इन गानों में महल का एक गाना प्रमुख है। इससे पूर्व इस तरह के समाचार सिर्फ फतेहपुर सीकरी से मिले थे। वहां के निवासियों के अनुसार आजकल भी हर रात वहां पर तानसेन के गीत सुनाई पड़ते हैं और झुनझुन करते घुंघरुओं की ध्वनि के साथ नृत्य के पदचाप निरंतर कानों में गुंजायमान हुआ करते हैं। भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा विदेश में फतेहपुर सीकरी का जो प्रचार सहित वितरित किया जाता है उसमें भी यही कहकर पर्यटकों को आकृष्ट करने की चेष्टा की जाती है कि वहां पहुंचकर उनको जीवित प्रेत देखने को मिलेंगे। मधुबाला के घर के भूभाग को भी पिछले दिनों मुंबई के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रयास किया गया था। रात में उसके आसपास काफी भीड़ जमा हो जाया करती थी। हालांकि बहुत कम लोगों को मधुबाला की प्रेत आत्मा का सानिध्य सुलभ हो पाया है। तो ये थी मधुबाला की अनकही अनसुलझी पहेली। भूत आज भी उनका है, ये पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन सत्यता जरूर है इन बातों में। धन्यवाद।